स्टार्ट करने के लिए हॉट टेक। अगर ब्रिक्स मिनिस्टर्स से भरा रूम टेंस लग रहा हो तो यूजुअली मतलब असली आर्ग्यूमेंट टेबल के नीचे चल रही होती है। मैं आदित्य हूं और न्यूज़ प्रेसो में आपका स्वागत है। That is the most you opener possible. मैं निशा हूँ और आज सैटरडे मई 16, 2026 है। वेलकम टू न्यूज़ प्रेसो। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, ये वाला जेन्युइनली टेंस है। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स न्यू दिल्ली में मीट कर रहे हैं और वेस्ट एशिया बेसिकली सब कुछ ओवरशैडो कर रहा है। राइट और इंडिया इसकी चेयर कर रहा है। सो एवरीवन जयशंकर को देख रहा है जैसे कूल अब क्या। उन्होंने ओपनिंग में हॉर्मुज और रेड सी के थ्रू सेफ अनइम्पीडेड मैरिटाइम फ्लोज पर स्ट्रेस किया और ऑनेस्टली ये डिप्लोमेसी से काफ़ी बियॉन्ड मैटर करता है। एनर्जी, शिपिंग, सब कुछ इसमें आता है। और प्रॉब्लम ये है कि रूम खुद स्प्लिट है। ईरान और यूएई एग्जैक्टली सेम हिमशीट पे नहीं गा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। ईरान के अब्बास अराक्ची वेस्टर्न अग्रेशन को कंडेम कर रहे हैं और ब्रिक्स से कह रहे हैं कि यूएस और इजरायली एक्शंस का रेजिस्ट करो। और इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये फुल ब्लोन आर्ग्यूमेंट ना बन जाए। साथ ही यूनिलैटरल सैंक्शंस, पैलेस्टीन, सॉवरेंटी और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बात हो। दैट्स अ लॉट ऑफ प्लेट्स। रियल टॉक तो स्टेक्स ऑर्डिनरी लोगों के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है। हायर एनर्जी प्राइसेस, डिसरप्टेड शिपिंग, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन्स। एग्जैक्टली ये एब्स्ट्रैक्ट जियोपॉलिटिक्स नहीं है। ये ऑयल फ्लोज, ट्रेड लेन्स और ये कि ब्रिक्स एक स्टेटमेंट पे अग्री भी कर पाएगा या नहीं बिना ऐसे साउंडिंग की ये ग्लू से चिपका हुआ हो। और जो चीज़ स्ट्राइकिंग है वो कैलकुलेटेड एम्बिग्विटी वाला पार्ट है। ये डिप्लोमेटिक लगता है बट इसका मतलब ये भी है कि वो ब्लॉक को टूटने नहीं देना चाहते। जो बेसिकली काफी फैंसी तरीका है बोलने का। नोबडी वांट्स टू बी द पर्सन हु रूइंस ग्रुप चैट। यस और ये कॉन्क्लेव बेसिकली टेस्ट कर रहा है कि इंडिया ब्रिक्स को इतना यूनिफाइड रख पाता है या नहीं कि वो एक्चुअली एक ब्लॉक जैसा लगे। ऑलराइट, डिप्लोमेसी से गियर शिफ्ट करते हैं कुछ ज्यादा डोमेस्टिक और इकोनॉमिक पर, और जो फर्स्ट ग्लांस में लगता है उससे काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट्स को सीरियसली स्केल अप करना चाहता है और इसके पीछे काफी कोऑर्डिनेटेड पुश है। ये उन स्टोरीज में से एक है जहां आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्रीज सब पार्ट्स को एक साथ मूव करने की कोशिश कर रही हैं। कॉमर्स, फिशरीज, एमपीडीए, एनएफडीबी सब रूम में थे। और इसका सेंटर है एमएसएमईज के लिए एक डेडिकेटेड पीएलआई स्कीम। सिंपल इंग्लिश में मतलब इंसेंटिव्स जो टेक अडॉप्शन, आरएनडी और वैल्यू एडिशन को पुश करें। बिग टारगेट ह्यूज है। आज के अबाउट 1200 एक्सपोर्टर से कमिंग ईयर्स में रफली 5000 तक। दैट्स अ बिग जंप। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट मोर नहीं बोल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड्स, ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस की भी बात हो रही है। एग्जैक्टली और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में ट्यूना सेक्टर मेजर फोकस है। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग को हाईलाइट किया जा रहा है। सो ये सिर्फ वॉल्यूम का गेम नहीं है, ये भी है कि सी फूड कैसा है, कहाँ से आ रहा है और क्या वो इंटरनेशनली compete कर सकता है या नहीं। और वो अनग्लैमरस चीजें भी टाइटन कर रहे हैं। एसपीएस मेजर्स, ट्रेसेबिलिटी, डिजीज फ्री जोन्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल मार्केट्स में ट्रस्ट बिल्ड करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यप, प्लस कुछ सी फूड प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैगिंग भी एक्सप्लोर की जा रही है, जो उन डिटेल हैवी पॉलिसी मूव्स में से एक है जो एक्चुअली प्रोडक्ट पोजीशनिंग चेंज कर सकती है। और फिर विशाखापट्टनम में जून 5 और 6 का चिंतन शिविर है। वही मोमेंट लग रहा है जहां सारी इम्प्लीमेंटेशन हेडेक्स एक रूम में आ जाएंगी। हमेशा वही रूम जहां रियलिटी चेक सबको मिलते हैं। बट अगर वो फिशर्स, स्टार्टअप्स, एक्सपोर्टर्स और स्टेट डिपार्टमेंट्स को अलाइन कर ले तो ये रियल सेक्टर पुश हो सकता है। और बिगर पॉइंट लाइवलीहुड्स का है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट स्टोरी नहीं है, ये रूरल इकोनॉमी, वैल्यू एडेड ग्रोथ और इंडिया सी फूड वैल्यू चेन्स में स्ट्रॉन्गर प्लेस बिल्ड कर सकता है या नहीं उसका सवाल है। ओके, एक्सपोर्ट से एग्जाम्स पर आते हैं और ये एक मैस है विथ वेरी रियल कॉन्सिक्वेंसेस। ये नीट लीक स्टोरी और अलार्मिंग होती जा रही है। सीबीआई के अकॉर्डिंग पीवी कुलकर्णी, लातूर के केमिस्ट्री लेक्चरर और एनटीए पैनल मेंबर इसमें सेंट्रल थे। और उन्हें पुणे में अरेस्ट किया गया, राइट? ये डिटेल कि उन्होंने अलेजेडली जो क्वेश्चंस डिक्टेट किए वो May 3 पेपर से एग्जैक्टली मैच कर गए। दैट इज जस्ट वाओ। यस, और प्रोब नासिक, राजस्थान के सीकर और जाम्बा रामगढ़ और अदर स्टेट्स तक वाइडन हो गया है। सो ये एक आइसोलेटेड बैड एक्टर जैसा नहीं लग रहा, ये नेटवर्क है। एविडेंस से तो वही सजेस्ट हो रहा है। 5 और अक्यूज्ड को 7 डेज के लिए रिमांड किया गया। मंगीलाल बीवाल, विकास बीवाल, दिनेश बीवाल, यश यादव और शुभम खैरनर। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट्स एविडेंस का पार्ट है, इंक्लूडिंग पेमेंट्स और हाई स्कोर्स या लीक्ड पेपर्स तक एक्सेस के लिए अग्रीमेंट्स। ऑनेस्टली किसने सोचा था ये डिजिटल ट्रेल छोड़ के नहीं जाएगा? यही बात है। अब पेपर लीक, चैट्स, पेमेंट्स, मल्टी स्टेट स्प्रेड, सब कुछ एक मोर ऑर्गेनाइज सेटअप की तरफ पॉइंट कर रहा है।
और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी ह्यूज रहा है। एग्जाम कैंसिल, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर और नेक्स्ट ईयर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की शिफ्ट। प्लस जून 21 को रीटेस्ट और आईएमए डिसेंट्रलाइजेशन और मोर स्टेट इन्वॉल्वमेंट पुश कर रहा है क्योंकि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इतनी सीरियस है। ओवर 22 लाख स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए। ये एब्स्ट्रैक्ट स्कैंडल नहीं है, ये नेशनल एग्जाम सिस्टम अंडर स्ट्रेस है। और ब्रॉडर पिक्चर मैल प्रैक्टिस इकोसिस्टम का है। कोचिंग सेंटर्स, फैमिली नेटवर्क्स, अलेजिड एनटीए इनसाइडर्स, सब कुछ, काफ़ी कुछ अभी भी ट्रेस हो रहा है। जो बिगर एजुकेशन पीस सेटअप करता है, क्योंकि ये लीक सिर्फ क्राइम एक्सपोज नहीं कर गया, इसने रीडिज़ाइन फोर्स कर दिया। एग्जैक्टली। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अब कहा है कि नीट नेक्स्ट ईयर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में मूव करेगा। ट्रांसलेशन, ओएमआर शीट्स आउट और गवर्नमेंट लीक्स को पुल ऑफ करना हार्डर बनाना चाहती है। राइट। और मे 3 एग्जाम कैंसिल होने के बाद गवर्नमेंट को फास्ट रिस्पॉन्ड करना पड़ा क्योंकि गेस्ट पेपर पहले ही सर्कुलेट हो रहा था और काफ़ी क्वेश्चन से मैच कर रहा था। दैट इज सच अ नाइटमेयर सिनेरियो। टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाना बिफोर डस्ट इवन सेटल्स। प्रधान ने कहा है एनटीए 0 एरर होना चाहिए और जो भी इम्प्लिकेटेड हो उसको शील्ड नहीं किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग लाइन है। और शायद नेसेसरी भी, क्योंकि ट्रस्ट इशू मैसिव है। सीबीआई इंक्वायरी अभी भी ये डिक कर रही है कि एग्जैक्टली एनटीए के अंदर या आसपास कौन इन्वॉल्व था। मेरे दिमाग में जो आता है वो ह्यूमन कॉस्ट है। स्टूडेंट्स और फैमिलीज, डिसरप्टेड एडमिशंस, रीस्केड्यूल्ड टेस्ट्स, मनी, लॉजिस्टिक्स सब डील कर रहे हैं while trying to plan their futures। और प्रोटेस्ट आपको बता देते हैं कि फ्रस्ट्रेशन कितनी डीप है। कुछ लोग तो एनटीए को डिसॉल्व या ओवरहॉल करने की भी डिमांड कर रहे हैं। जो छोटा आस्क नहीं है, बट सिस्टम को क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन का समहाउ जवाब देना ही पड़ेगा। जून 21 का री एग्जाम एक स्टेप है, बट बिगर टेस्ट ये है कि सीबीटी ट्रांजिशन स्केल पर एक्चुअली काम करेगा या नहीं। और रिफॉर्म्स इनफ रियल फील हो कि ट्रस्ट रिस्टोर हो, क्योंकि राइट नाउ वो ट्रस्ट काफ़ी हार्ड हिट हुआ है। ऑल राइट, एग्जाम केओस से क्रिकेट पर चलते हैं, जो अलग काइंड का प्रेशर कुकर है, बट एटलीस्ट एक ऐसा जहां केओस होना ही चाहिए। विराट कोहली ने रायपुर में बेसिकली क्लिनिक लगा दिया। 2 क्वाइट डक्स के बाद 193 चेस करते हुए वो आए और 60 बॉल्स में अनबीटन 105 पे फिनिश किया। दैट इज सच अ स्टेटमेंट इनिंग्स। और इसने आरसीबी को कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट 6 विकेट विन दिलाया। क्लासिक कोहली चेज मोड, नो पैनिक, बस कंट्रोल्ड अग्रेशन, टाइमिंग और स्मार्ट स्ट्राइक रोटेशन। और देवदत्त पडिक्कल के साथ 92 रन पार्टनरशिप बहुत मैटर की आफ्टर जेकब बेथिल अर्ली फॉल हो गए। एब्सोल्युटली। और विकेट्स के बीच रनिंग, सिंगल्स और 2 से 43 रन्स। इट्स सो कोहली। सुनने में बोरिंग लगता है जब तक आप रियलाइज ना करो कि मैचेस यही विन कराता है। क्रिकेट में सबसे लीस्ट ग्लैमरस चीज कभी कभी सबसे डेविस्टेटिंग होती है। उन्होंने 19th ओवर में लॉन्ग ऑफ पर सिंपल पुश के साथ सेंचुरी कंप्लीट की। नो ड्रामा, नो बिग सेलिब्रेशन, बस काम डन। दैट फील्स वेरी ऑन ब्रांड फॉर हिम इन अ चेज। और माइलस्टोन्स भी वाइल्ड हैं। फास्टेस्ट 14,000 T20 रन्स और उनकी 9th आईपीएल सेंचुरी। आरसीबी फैंस कम से कम 48 आवर्स तक अनबेरेबल रहेंगे, मे बी लॉन्गर। फेयर, बट बिगर थिंग लेट सीजन मोमेंटम है। ये विन उन्हें पॉइंट्स टेबल में टॉप पर ले आता है। और दिनेश कार्तिक और टिम डेविड जैसे टीममेट्स आईपीएल गेम्स फिनिश करने की मेंटल और फिजिकल डिमांड्स पर बात कर रहे थे, जो ऑनेस्टली कोहली ने बहुत अनोइंगली क्लीन दिखा दिया। वही तो पॉइंट है, राइट? एक्सपीरियंस अब भी आउटकम्स डिसाइड कर सकता है, स्पेशली इतनी टाइट लीग में। ऑल राइट, नेक्स्ट अप मुंबई इंडियंस और कैप्टनसी का एक बहुत अनयूजुअल सिचुएशन। ये वाला सीजन जैसा लग रहा है जो बस इम्प्रोवाइज करता ही जा रहा है। हार्दिक पांड्या बैक स्पैज्म से आउट थे, सूर्य कुमार यादव पर्सनल रीजंस की वजह से अनअवेलेबल थे और जसप्रीत बुमराह ने एंड में मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी संभाल ली। और सिर्फ कैप्टनसी नहीं, आईपीएल करियर में फर्स्ट टाइम, दैट्स अ बिग मोमेंट। एमआई ने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट धर्मशाला में पहले बोल करने का डिसीजन लिया, तो लीडरशिप शफल मैच सेटअप के बिल्कुल बीच में हुआ। ऑनेस्टली, किसने 2026 बिंगो कार्ड पे बुमराह कैप्टनसी डेब्यू लिखा होगा? प्रोबेबली नोबडी। और वाइल्ड पार्ट ये है कि एमआई ने एक ही सीजन में 3 कैप्टन्स यूज कर लिए। दैट्स टर्बुलेंस विद अ कैपिटल टी। हार्दिक, सूर्य कुमार और बुमराह या तिलक वर्मा इन रोल्स, दैट्स नॉट एग्जैक्टली अ सेटल्ड लीडरशिप स्ट्रक्चर। बुमराह ने ये भी बोला कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंडिया कैप्टन बनेंगे एमआई कैप्टन बनने से पहले। दैट्स अ प्रीटी परफेक्ट लाइन फॉर ऑल दिस केओस। और एमआई ऑलरेडी प्लेऑफ कंटेंशन से आउट हैं, सो ये टाइटल रन के बारे में नहीं है, ये कुछ प्राइड सैल्वेज करने और ग्रुप को टुगेदर होल्ड करने के बारे में है। हार्दिक पांड्या के लिए नो ट्रेड टॉक वाली रिपोर्टिंग भी थी, सो क्लब आउटसाइड स्पेकुलेशन को पुश बैक कर रहा है, जो शायद वाइज है, क्योंकि सीजन इतना मैसी हो जाए तो र्यूमर्स खुद ब खुद ब्रीड करने लगते हैं। तिलक वर्मा और रोहित शर्मा को पोटेंशियल
पोटेंशियल इम्पैक्ट प्लेयर्स भी नेम किया गया। सो अभी भी काफ़ी मूविंग पार्ट्स हैं। बिगर स्टोरी रेजिलियंस की है। एमआई का 2026 कैंपेन अपहीवल से खुल रहा है और बुमराह का रेंज लेना एक और ऑड बट फैसिनेटिंग चैप्टर ऐड कर देता है। ओके, चेन्नई की तरफ चलते हैं क्योंकि उनके पास एक अलग काइंड का प्रॉब्लम है, इंजरीज। सीएसके ने साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर डियान फॉरेस्टर को जेमी ओवर्टन की इंजरी कवर करने के लिए ले लिया है। और ओवर्टन की एब्सेंस मैटर करती है। उनके 10 मैचेस में 14 विकेट्स और 136 रन्स थे। दैट्स नॉट अ स्मॉल होल। नो, नॉट एट ऑल। और रिप्लेसमेंट फी INR 75 लाख है, सो ये वेरी डायरेक्ट मिड सीजन एडजस्टमेंट है। फॉरेस्टर का प्रोफाइल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 25 साल के, इंटरनेशनल एक्सपोजर और PSL में 132 रन्स एट 44 और 170 से ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ नोटेबल रन। वैसी ऑलराउंड बैलेंस ही CSK होप कर रहे हैं जब वो क्रूशल मैचेस में जा रहे हैं। बट इंजरी लिस्ट रियली स्टैंड्स आउट। रामकृष्ण घोष, आयुष मात्रे, खलील अहमद और नेथन एलिस डिफरेंट टाइम्स पर साइडलाइन रहे हैं। हाँ, दैट इज अ लॉट ऑफ रीशफलिंग। किसी पॉइंट पर आप सिर्फ 11 एडजस्ट नहीं कर रहे होते, आप पूरा प्लान एडजस्ट कर रहे होते हो। स्टीफन फ्लेमिंग फिर भी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं, रिकवरी प्रोटोकॉल्स और वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हुए। बेसिकली ये कह रहे हैं कि लक उनके साथ नहीं था। और स्टोरी वही लगती है। IPL सच में प्रेशर कुकर बन जाता है जहां डेप्थ, स्टार पावर जितनी ही मैटर करती है। अब एक बहुत अलग स्पॉटलाइट की तरफ चलते हैं, कैन्स, जहां प्रेशर फैशन, कैमराज और सबकी नज़र आपके हेमलाइन पर होती है। तारा सुतारिया ने कैन्स डेब्यू का एक वेरी स्पेसिफिक स्टाइल चूज किया है, विंटेज हॉलीवुड बट मेक इट मॉडर्न। यस, और फर्स्ट लुक था ब्लैक एंड व्हाइट हेल्सा मिडी, स्ट्रैप्टिस, स्ट्रक्चर्ड बॉडीज, लेस डिटेल्स, वेरी ऑड्री हेपबर्न, ग्रेस केली एनर्जी। जो बेसिकली सबसे मुश्किल कंपैरिजन है और समहाउ उन्होंने पुल ऑफ कर लिया। फिर वो फुल स्लीक मोनोक्रोम में गई रिया कोस्टा लुक के साथ, डलीला कॉसेट टॉप, जॉर्ड मिडी स्कर्ट, ओपरा ग्लव्स, ओवरसाइज सनग्लासेस, विंटेज शनेल इयररिंग्स। दैट इज अ लॉट ऑफ स्टाइलिंग सिग्नल्स इन वन आउटफिट बट समहाउ कोहेरेंट लग रहा है। और विमेन इन सिनेमा गाला के लिए उन्होंने व्हाइट सैटिन विवियन वेस्टवुड गाउन पहना विद अ कॉसेटेड बॉडीज एंड ऑफ शोल्डर नेकलाइन। लोगों ने इसे विंटेज ग्लैमर का लव लेटर कहा। तानिया घावरी ने रियली उनके लुक्स के अराउंड पूरी विजुअल लैंग्वेज बिल्ड करती लगती है। यस, और वो कोहीजन मैटर करती है। ये सिर्फ इंडिविजुअल आउटफिट्स नहीं है, ये ओवरऑल कैन्स नैरेटिव है। मुझे ये भी पसंद है कि रिपोर्टिंग इसे इंडियन सिनेमा का ग्लोबल फैशन स्टेज पर स्पेस क्लेम करना फ्रेम करती है। दैट्स बिगर देन जस्ट रेड कार्पेट कंटेंट। एब्सोल्युटली। और टॉक्सिक जैसे प्रोजेक्ट्स आगे हैं, सो लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये डेब्यू उनकी पब्लिक इमेज को कैसे शेप करता है। कैन्स बेसिकली पब्लिक परसेप्शन का वेरी ग्लैमरस एग्जाम है। और नीट लीक के अनलाइक इसमें आउटफिट्स बेटर होते हैं। ओके, और इसी नोट पर एक और कैन्स मोमेंट, आलिया भट्ट, और इसमें कॉन्वर्सेशन काफी डिफरेंट काइंड की थी। आलिया भट्ट का कैन लुक सच अ मोमेंट था। कस्टम तरुण ताहिलियानी कॉसेट साड़ी विद द आइवरी ड्रेप, टाइनी नाथ, पैरासॉल, इंस्टेंटली एवरीवेयर था। सच में इसे डिज़ाइन ही ऐसे किया गया था कि लोग स्क्रॉल करना रोक दें। विक्टोरियन स्ट्रक्चर प्लस इंडियन ड्रेप, जो अब उनकी कैन सिग्नेचर बन चुकी है। और इसके पीछे जो टीम थी वो इनक्रेडिबली डिटेल्ड लगती है। दैट एंटीक पेस ने हैंड पेंटेड गाउन क्रिएट किया, बासुरी चोकशी ने रिवियरा लैंडस्केप को फैब्रिक में ट्रांसलेट किया, और रिया कपूर ने पूरा मूड टाई टुगेदर किया। That is extremely coordinated. Fashion as full-on production. और कैन खुद स्टोरी का पार्ट बन जाता है, क्योंकि वहाँ उन्होंने मल्टीपल लुक्स दिखाए हैं। कॉरल तमारा रैल्फ, आइवरी सिल्क सारी गाउन्स, पॉप ब्लू डैनियल फ्रैंकल, सब ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्निटी एंगल को पुश करते हुए। मेरे लिए जो स्टैंड आउट था वो ये है कि ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की फैशन सॉवरेंटी प्रोजेक्ट करने के बारे में है। यस, और उनके अराउंड जो सोशल मीडिया नॉइज था वो भी पार्ट ऑफ इट था। कुछ वीडियोस ने क्लेम्स स्पार्क किए कि इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स ने उन्हें इग्नोर किया और सपोर्टर्स ने पब्लिकली पुश बैक किया, जो काफ़ी कुछ बताता है कि कैन जैसे फेस्टिवल्स में विजिबिलिटी कैसे वर्क करती है। ये कभी सिर्फ रेड कार्पेट नहीं होता, पूरा मीडिया इकोसिस्टम होता है। और इंडियन सिनेमा के लिए वो इकोसिस्टम मैटर करता है। ये लुक्स उस लार्जर क्वेश्चन का हिस्सा बन जाते हैं कि इंडियन टैलेंट को अब्रॉड कैसे परसीव किया जाता है। सो ये सिर्फ ड्रेस नहीं, पूरा कल्चरल कॉन्वर्सेशन है। वार्मली, एग्जैक्टली। और आज के लिए ये लैंड करने के लिए अच्छा प्लेस लगता है। काफ़ी टेंशन, काफ़ी प्रेशर और कुछ एक्चुअल स्पार्कल के मोमेंट्स भी। न्यूज़ प्रेसो पर हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए थैंक्स। स्टे ट्यून्ड, हम जल्दी लौटेंगे।